आम आदमी पार्टी ठीक ठाक अपना जो दमखम रहा है, ठीक है। ठीक ठाक से क्या होगा, दमखम से क्या होगा? आप तो बड़े बड़े दिग्गज हार गए, स्वयं जो है संयोजक जी हार गए, तो उसमें बचा है क्या? जिन्होंने अपने ही सनातनियों को मरवा के कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार मिल्कीपुर में भी एक सीट के लिए जिताई और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनाई। अपने ही भाइयों सनातनों की हत्या करवा कर जिस आदमी ने उनके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। सनातन को नहीं मानेगा वो किसी काम के नहीं। यही शर्म की बात है, यही शर्म की बात है सनाती होने के लिए। ये तुम्हारी लाशों पे योगी मोदी सत्ता कर रहे हैं और तुम जाके फिर उन्हें दिल्ली और मिल्कीपुर जीता है, तो शर्म किसके लिए? सनातनी चला जाएगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेगा। देश भले तबाह बर्बाद हो जाए मगर भाजपा ना जाए, चाहे देश बर्बाद हो जाए भाजपा ना जाए। इनके ये है वो अन्नभाग, ये है वो सनातनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल ग्राउंड भारत, मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। चाहे उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर हो, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, दोनों ही जगह जिस तरीके से चुनाव हुआ और उसमें प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाई और दिल्ली में अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े दिग्गज थे उन सबको परास्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार बनाने में कामयाब हुई। वहीं अगर हम बात करते हैं मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर में जिस तरीके से आपने देखा कि अवधेश प्रसाद जी सांसद के समय अयोध्या जीत ले गए थे, भारतीय जनता पार्टी को परास्त किए थे। आज फिर जब उपचुनाव हुए मिल्कीपुर में, तब उनका लड़का चुनाव मैदान में थे। उस वक्त बुरी तरीके से चंद भानु पासवान ने इनको परास्त किया और साथ में भारतीय जनता पार्टी ने पुनः एक बार वहां पे विजय प्राप्त किया। ऐसे में हमारी मौजूदगी आज लखनऊ में है। लखनऊ की जनता से जरा जानेंगे कि क्या किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देखते हैं, ये पूरा श्रेय किसको जानता है, किस तरीके से आप लोग देखते हैं। क्या नाम है भाई साहब? राजू सिंह। राजू जी कहाँ से हैं? मैं ये लखनऊ से हूँ। लखनऊ में आपने देखा कि जिस तरीके से पूरा चुनाव हुआ, जिसमें तमाम तरीके के संयंत्र रचे गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सब लोगों ने जबरदस्त तरीके से दिल्ली का चुनाव लड़ा, मिल्कीपुर में भी लड़ा। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं विपक्ष फेल हुआ। इंडिया अलायंस को फिर से एक बार मुंह की खानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल रही। देखिए, अगर हम वोट बैंक के वोट परसेंट पे अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखेंगे। लगभग 43 लाख वोट के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिले और 41,50,000 के आसपास आम आदमी पार्टी को मिले हैं। बाकी अन्य पार्टी अगर वोट परसेंट के हिसाब से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ठीक ठाक अपना जो दमखम रहा है, ठीक है। और सीटिंग ठीक ठाक से क्या होगा, दमखम से क्या होगा? आप तो बड़े बड़े दिग्गज हार गए, स्वयं जो है संयोजक जी हार गए, तो उसमें बचा है क्या? देखिए, जब हमने इंडिया अलायंस किया था तो वहाँ पे ये चीजें तय हुई थी कि जहाँ पे जिस राज्य में जिसका जनाधार मजबूत होगा वहाँ पे हम कूदेंगे फादेंगे नहीं। इन्होंने कूदना फादना शुरू किया आम आदमी केजरीवाल ने, चाहे वो गुजरात हो चाहे हरियाणा हो, अन्य जगह हर जगह इन्होंने फादना शुरू किया, दायरों को क्रॉस किया। उसी के एवज में मानते हैं आप लोग कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ज्यादा इधर उधर कर रहे थे और साथ में किसी के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं थे, सीट शेयरिंग को भी नहीं तैयार थे, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने मिल्कीपुर चुनाव को करीब से देखा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़े बड़े आरोप लगाए। उन्होंने ये भी एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि एक एक लोगों से 6 वोटें डलवाए गए, सारे बूथ कैप्चर किए गए। क्या ये मानते हैं? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मिल्कीपुर के सनातनी, भाजपा सनातनी और दिल्ली के भाजपा सनातनियों को और भाजपा पे विश्वास रखने वाले, भाजपा को वोट देने वालों को मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने ही सनातनियों को मरवा के कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार मिल्कीपुर में भी एक सीट के लिए जिताई और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनाई। अपने ही भाइयों सनातनों की हत्या करवा कर जिस आदमी ने उनके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। और दूसरा, उन्हीं लाशों पर देश का प्रधानमंत्री प्रयागराज भगवा पहन के पाखंड करता है, वह स्नान पूजा अर्चना करता है। उसको ये नहीं पता यहाँ पे मरने वाला कोई मुसलमान ईसाई नहीं था, वहां पे मरने वाला हर आदमी सनातनी था, हर आदमी हिंदू था। उनकी लाशों पे जिस तरीके से योगी ने आंकड़ा छुपाने की गुस्ताखी की और दिल्ली में उन्हीं लाशों पर देश का प्रधानमंत्री सत्ता के लालच में इतना
पागला जाता है, वो इस तरीके की घटनाएं करने लगता है कि बड़ा अजीब और गरीब लगता है कि इस तरीके की बेशर्मी। अब आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो? आप अपने ही कातिलों को सत्ता पर बैठा रहे हो, जो सनातन का कत्ल कर रहे हो, सनातन को जीते जी मारने का काम कर रहे हो। क्या व्यवस्था है? मैं एक थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। नेहरू ने जब पहली बार 60,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में जीती है, उसके बावजूद भाई साहब का कहना है कि सनातनी लोगों की लाशों पे चढ़ के तब वो विजय प्राप्त किए है, तब प्रचंड जीत जीती है। ये तो पागल हो चुका है, इसका मेंटली डिस्टर्ब है, इसको रांची के हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा। बोलने का तौर तरीका जो हिंदू सनातन धर्म का जो विरोधी है और जो इनके मुखिया थे, समाजवादी पार्टी के परिवारवाद की पार्टी मिल्कीपुर की जनता ने समाप्त कर दिया। आज इनको जनादेश दे दिया, दिखा दिया कि मिल्कीपुर में माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। 61-62 हजार मतों से वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त कर दी गई और यही दिल्ली के चुनाव हिंदू सनातन धर्म का वह इतिहास रच दिया। यहाँ महाकुंभ के विरोधी जो लोग थे, जो दंगा फैलाए थे, जनता ने आशीर्वाद दे दिया दिल्ली में, जो एक कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खोला। बताइए, भाई साहब ने कह दिया साफ तौर पे कि दंगा आपके विपक्ष के लोगों ने ही फैलाया है। पहली बात तो इन्होंने मुझे पागल कहा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हर देशभक्त पागल है और वो देशभक्त के लिए सोचेगा। और ये लोग देशद्रोही है, ये देशद्रोही है, देश पे बैठे हुए, देशद्रोही बैठे हुए। दरअसल ये बताइए, प्रयागराज में मरने वाला कोई मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है ना, सनातनी मरा है ना। अब मैं आना चाहता हूँ जहाँ पे आपने मुझे छोड़ा था। नेहरू ने जब पहला प्रयागराज किया था आजादी के बाद, तो 800 लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने तौबा कर लिया कि अब कोई वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। उसके बाद बीच में जब एनडी तिवारी की सरकार रही, उसने कहा कोई वीआईपी कल्चर नहीं, जिसको जाना अपनी जिम्मेदारी पे जाए, अपनी सुरक्षा लेके जाए, जो करना मैं जिम्मेदार नहीं। उसके बाद आजम खान ने किया, तब कुंभ में कोई हादसा नहीं हुआ, वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे हुआ हादसा। मगर किस तरीके से आपने मुसलमानों को कोसा, किस तरीके से आपने आजम खान को कोसा, मुसलमानों को वहां दुकानें नहीं लगने दी गई। आपका ये वही पाप अब वो बोल रहा है सर चढ़ के। अभी आधा भी कुंभ खत्म नहीं हुआ और 10 से ज्यादा की बात करते हैं। आप अगर सऊदी अरब में मक्का मदीना के पास चले जाएं तो क्या कोई सनातनी धर्म लोगों का लाइन पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद यही सवाल फिर करिएगा, हम भूल गए। देखिए 10 से ज्यादा घटनाएं हुई है, छोटी से बड़ी, और हजारों आदमी मर चुका है, कहीं कोई किसी की बात नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम, अब आपने सवाल जो किया था फिर से कर लीजिए। अभी आप बीच में, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से सऊदी अरेबिया में या तमाम जगह पे जिस तरीके से मक्का मदीना होता है, तो वहाँ क्या कोई भी सनातनी व्यक्ति वहाँ जाता है अपनी दुकान लगाने, या उनको परमिशन वहाँ की सरकारें देती हैं? अगर वहाँ पे मुसलमान व्यक्ति अगर वहाँ अपनी दुकान नहीं लगाएगा तो क्या उनका घर परिवार नहीं चलेगा? नहीं तो ये उनकी सरकारें जाने। बिल्कुल भाई, बिल्कुल चलेगा वहाँ पर, बिल्कुल चलेगा वहाँ पर। इनका भाई साहब का मैं जवाब तो ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे नहीं मतलब है मक्के मदीने से, वहाँ उनका कानून चलता, क्या करते? आपने हटा तो दिया ना, आपने प्रयागराज से मुसलमानों को हटा तो दिया ना। अच्छा देख लीजिए, आप जिस तरीके से पानी पी के कोस रहे थे, जिस तरीके से आजम खान को कोस रहे थे, आपने देख लिया 10 छोटी बड़ी घटनाएं हो जाती है, लाखों हजारों आदमी मर जाता है। क्या है व्यवस्था आपकी? आप तो सनातन को मार के सत्ता पे आना चाहते हो। आप सनातन प्रिय नहीं हो, सनातनी विरोधी हो आप लोग, भाजपा वाले। और बोलिए, इतना कुछ हुआ, उसके बावजूद भी तो दिल्ली जीती, उसके बावजूद भी तो मिल्कीपुर में 61,000 वास्ते ये लोग खत्म हो गए। जो सुन लीजिए, बता दो कि जो सनातन को नहीं मानेगा वह किसी काम व किसी लायक नहीं रहेगा। वह लोग अपने आप दुनिया से, जो सनातन को नहीं मानेगा वो किसी काम के नहीं। यही शर्म की बात है, यही शर्म की बात है सनाती होने के लिए कि तुम्हारी लाशों पे योगी मोदी सत्ता कर रहे हैं और तुम जाके फिर उन्हें दिल्ली और मिल्कीपुर जीता है, तो शर्म किसके लिए? की बात है। हमारा सनातनी चला जाएगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेगा। ये चाहते हैं देश भले तबाह बर्बाद हो जाए मगर भाजपा ना जाए, चाहे देश बर्बाद हो जाए भाजपा ना जाए। इनके ये
ये है वो अंगभक्त, ये है वो सनातनी जो देशद्रोही है, और जो विपक्ष के सनातनी है वो देश हित में सोचते हैं। जैसे कि उन्होंने मुझे पागल कहा, मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं एक देशभक्त हूँ और देशभक्त की आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे तो देशभक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देशभक्त है, भारतीय जनता पार्टी देशभक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना बड़ा प्रयागराज में कुंभ हुआ, इतना बड़ा आयोजन किया गया, सबसे बड़ा आयोजन में भी गिना जा रहा है, उसके बावजूद भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला आदमी मानसिक बीमार, प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला आदमी मानसिक बीमार। इससे बड़ा आयोजन और सनातन धर्म, इससे बड़ा कोई सनातन धर्म का कोई आयोजन नहीं हुआ। नहीं, सनातन धर्म का आयोजन आज से नहीं हो रहा है, सदियों से चला आ रहा है। लेकिन ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भव्य व्यवस्था जो है महाकुंभ के लिए 7,500 करोड़ का किए थे, उनके अधिकारी जो है उस पे पलीता लगा दिए। आप ये बताइए ना, वहाँ टोटी में नल में पानी नहीं आ रहा था, और महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए कोई स्थान नहीं बनाया गया, शौचालय की कोई सुविधा नहीं रही। और आज तो ये हालत है, लोग बता रहे हैं कि 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाम लगा हुआ है। इनके अधिकारी क्या कर रहे थे? ये भी बता रहे हैं कि पेट्रोल भी नहीं बचा है, होटलों में खाना भी नहीं बचा है, तो वहाँ के लोग आखिर कैसे जीवन यापन कैसे करेंगे? भूखे रहे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके एक संत कह रहे थे ना कि 144 साल बाद महाकुंभ आया, अमृत स्नान करिए। तो अन्य प्रदेशों में निमंत्रण भी बांटे, आपने देखा होगा। तो वो चीजें जो है निमंत्रण बांट के बुला लिए, और जब जनता आ गई भोली भाली, तो एक संत कह रहे थे जो महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही है। अब वो संत लोग कहाँ हैं? आप बताइए। कि अब तो कह रहे कि इलाहाबाद में मत आइए, स्टेशन से नहीं आने दे रहे हैं, 30-40 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। तो क्या व्यवस्था है? वो व्यवस्था क्यों चरमराई? चूंकि महाकुंभ में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री है, इनके शासन में, इनके राज में इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, तो आप सोच लीजिए कि कैसा ये व्यवस्था थी। आप बताइए, हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी आने जाने की बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, आने जाने की व्यवस्था सही नहीं हुई। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, वहाँ इतिहास गवाह है। और पूरी प्रदेश की जनता, पूरी भारत की जनता, बाहर से विदेशों से अपनी आस्था हिंदू सनातन के लोग वहाँ जाके संगम माता में स्नान कर रहे हैं। अब श्री रामचंद्र भगवान और सभी साधु संत, अभी आपने वीडियो देखा नहीं, जिस तरीके से प्रशासन बना करके रिलीज कर रहा है, वो साफ तौर पे वो खुद कह रहे हैं कि आप अयोध्या जो है प्रयागराज में एंटर मत कीजिए, वहाँ बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, टोटियों में पानी नहीं है, होटलों में खाना नहीं है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है। ये कमियां नहीं लगती हैं? वहाँ इतनी जनता उत्साहित हो करके वहाँ पहुँच रही है, ग्रामीण और शहरी और पूरे प्रदेश, पूरे भारत की जनता उतर रही है। पत्रकार महोदय, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी बधाई के पात्र हैं। जनता ने जनादेश दिया है, और गंगा में जो स्नान करने का जो महापर्व कुंभ जो लगा है, वो अपनी आस्था से लोग आ रहे हैं। किसी को बुलाने का निमंत्रण तो डेट टीवी के पत्रकार माध्यम से, पेपर माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस तारीख को ये स्नान, तो सभी हिंदू धर्म के लोग जा रहे हैं, अपनी आस्था लेकर के वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और वहाँ भगदड़ कौन मचवा रहा है? ये विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। ये देख करके वो वहाँ का ऐतिहासिक महाकुंभ जो भगदड़ मच रही है, वो ये विपक्षी लोग हैं, ये सनातन हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं। वो तो अपनी आस्था में जाके नियम धर्म से पूजा पाठ करते हैं, वहाँ दर्शन कर रहे हैं, शांति बना करके जय श्री राम का नारा देते हुए अपना प्रस्थान करते हैं। प्रसाद वितरण डेली का डेली 50 लाख लोग 24 घंटा में प्रसाद वितरण ले रहे हैं। रहने का सुविधा, खाने का व्यवस्था, टेंट में रहने की व्यवस्था, अधिक से अधिक जो ग्रामीणों से आ गए। महाकुंभ में जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम हो रहा है, उसी बीच में इनका साफ तौर पे कहना है कि
प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, मगर प्रशासन कहीं ना कहीं खुद सामने आकर के वीडियो पे बोल रहा है कि आप लोग प्रयागराज मत आइए, यहीं से लौट जाइए। तमाम तरीके की असुविधा है और ये बोल रहे हैं कि जो भी दिक्कतें हो रही है, जो भी किसी प्रकार की बहुत बड़ा हादसा हो जा रहा है, उसके पीछे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। तो ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन आंसू के साथ टिंकू शाह, लखनऊ।